जय हिंद साथियों। आपको पता होगा कि बिहार स्टेट 2025 का जो है आवेदन 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये कुल मिला के 27 सितंबर तक चलेगा। कुल 8-9 दिनों का समय मिला है। इसी बीच सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि आपको आवेदन करने से पहले कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसकी डिमांड की जा रही है फॉर्म फिलअप के समय, और उसको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने का फॉर्मेट क्या होगा, फोटो कॉपी अपलोड करना है या ओरिजिनल करना है, स्व अभिप्रमाणित कॉपी अपलोड करना है। इन सभी के बारे हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट कितना पुराना होगा तो आपका चल जाएगा कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट 9, 10th और 11, 12th के शिक्षक बनना चाहते हैं और जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनके लिए स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है 9, 10th के लिए, पेपर 2 होता है 11, 12th के लिए। इसको आप पास करते हैं तभी आप जो वैकेंसीज आएगी टीआरई 4 उसमें आप एज अ टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो 16 नंबर जो कॉलम है उसमें आपके सारे प्रमाण पत्र की डिटेल दी गई है कि प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं और किस फॉर्मेट में करने हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। अब 100 अभिप्रमाणित प्रति क्या होता है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कि वीडियो ये कौन कौन से अपलोड हमको करने होंगे। तो आप जान लीजिए 9, 10th के लिए आपको स्नातक तक ये सारी चीज़ें करनी होंगी। क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिक सर्टिफिकेट में, यानी मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और अंक पत्र यानी मार्कशीट जन्मतिथि के लिए, इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और स्नातक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये होता है 9, 10th के लिए जो पेपर 1 देंगे। और जो पेपर 1 और 2 दोनों देंगे तो पेपर 1 के लिए इतना होगा और पेपर 2 के लिए उसमें स्नातकोत्तर भी ऐड हो जाएगा। चूंकि 11, 12th के शिक्षक बनने के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो 11, 12th वाले ऊपर से ये चारों अपलोड करेंगे, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र करेंगे। और बीएड का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट तो दोनों के लिए जरूरी है, चूंकि ये फॉर्म ही वही भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हुए होंगे। तो बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र देंगे। और इसके अलावे अगर अन्य शैक्षणिक योग्यता है आपके पास, चूंकि इतना मैंडेटरी है, ये इतना मैंडेटरी है 11, 12th के लिए, और 9, 10th के लिए ये अगर हटा दीजिएगा तो ये इतना मैंडेटरी है 4 गो, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई पीएचडी किया हुआ है या फिर कोई उसके पास एक्स्ट्रा डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, कुछ भी है, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते। ये मैंडेटरी की बात नहीं की है, यदि अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जान गए कि 9, 10th के लिए इतना, और एक ये 11, 12th के लिए चारों और बीएड, और 9, 10th के लिए ये 3 और साथ में बीएड। उसके बाद अब जो बात आती है आवासीय जाति आएगी। तो यहाँ आवासीय लिखा है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। यहाँ किसी भी जगह जानकारी नहीं दी गई है कि आपको एसडीएम लेवल का चाहिए या सीओ लेवल का चाहिए या आरओ लेवल का चाहिए। तो आप पहला आवासीय कहाँ से होता है, आपके सीओ लेवल का होता है, तो वहाँ से आरओ लेवल का होता है जो आपके ब्लॉक में बनता है। तो वो आवासीय आप अपलोड कर सकते हैं। और आवासीय और जातीय कभी भी आपका एक्सपायर नहीं होता है, सिर्फ आपके आय प्रमाण पत्र क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं, हर साल बनता है। तो यदि आपके पास आवासीय न्यू है तो बना लीजिए, न्यू है तो ठीक है। अगर पुराना भी है और आपके पास अब अगर 9 दिन का समय है तो 1-2 दिन में बन जाता है रिक्वेस्ट करने पर, तो वो आप नया ही लगा दीजिए तो बेहतर है। यदि आप चाहते हैं कि हम पुराने से अप्लाई करें तो भी कोई इश्यू नहीं होगा, आप पुराना भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आवासीय हो गया, कम से कम आरओ लेवल का होना चाहिए, और उसके ऊपर जहाँ तक आप जाए उसके ऊपर आप सीओ लेवल या फिर आपको एसडीओ लेवल जहाँ तक आपके पास है वो अप्लाई दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा, जो सक्षम प्राधिकार होगा, सीओ आरओ जो भी होगा, एसडीओ लेवल का कम से कम सीओ लेवल का दे दीजिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा के लिए जो एनसीएल होता है, तो एनसीएल आपके नॉर्मल जातीय का सर्टिफिकेट तो बन जाएगा आरओ लेवल का,
और आपके पास जो एनसीएल बनेगा सबसे पहले वो बनेगा सीओ लेवल का। तो कम से कम सीओ लेवल का आपके पास एनसीएल होना चाहिए, वो आप दे देंगे तो काम बन जाएगा। और एनसीएल का भी जो एनसीएल का जो भी मतलब आरक्षित सर्टिफिकेट है उनका भी जो वैलिड होता है वो 1 साल के लिए होता है, तो आप इसको रिन्यूअल करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद महिला के लिए खास बात है कि यदि महिला शादीशुदा है तो उसका जो भी क्रीमी लेयर या जो भी जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिता के नाम एवं पता से बनेगा, पिता के एड्रेस से बनेगा, पति के एड्रेस से नहीं बनेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। दिव्यांगता का दावा करने वाले डिसेबिलिटी का जो प्रमाण पत्र है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उसको भी प्राधिकार जो सक्षम प्राधिकार जो ये आपको इशू करेंगे उसके द्वारा आपको चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु में छूट का लाभ लेने के लिए भी भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो ये सारी आपके पास डॉक्यूमेंट रहे। अब बात रहा कि सर स्व अभिप्रमाणित प्रति कैसे अपलोड करेंगे। तो देखिए स्व अभिप्रमाणित प्रति क्या होता है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट का, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, फोटो कॉपी करेंगे, फोटो कॉपी कर लेंगे और फोटो कॉपी करके नीचे में जहाँ भी जगह मिलेगा वहाँ लिख देंगे स्व अभिप्रमाणित, हिंदी में स्व अभिप्रमाणित, ठीक है। और नीचे में अपना साइन कर देंगे, जैसे नीरज कुमार, जो भी आप साइन करते हैं वो, ये हो गया। और इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करके और फोटो कॉपी पे स्व अभिप्रमाणित लिख के और अपना साइन कर देंगे, वही स्व अभिप्रमाणित प्रति हो गया। यानी हमने खुद इसको अभिप्रमाणित किया है, ये मेरा ही डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल पे नहीं करना है। अगर अंग्रेजी में आपको लिखना है तो नीचे में लिख देंगे सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे नीरज कुमार, जो अपना नाम साइन जैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करना है और फोटो कॉपी पे स्व अभिप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करके और उसको अपलोड करना है। तो आई होप कि आपको स्टेट फॉर्म फिलअप करने से पहले डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी मिल गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि फेसबुक पर देख रहे तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।